मरियम सुल्ताना से कहती है कि आंटी आपने मुझे इस कदर इज़्ज़त दे दी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ क्या होना था और क्या नहीं। मैं इस चीज़ अज़ियत से गुज़री हूँ, अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक खुदा ना चाहे, लोग जितनी मर्ज़ी मेरे ख़िलाफ़ साज़िश कर लें, मुझे जो मर्ज़ी कर लें, धुतकारते रहें, लेकिन आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगी। ये चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं समरीन को और अनाबिया को। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बार-बार ये सोच के हलकान हो चुके हैं कि आखिर ये मामलात है क्या? क्यों मरियम को इतनी अज़ियत के बावजूद सुकून मिल गया और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में इतनी पुरसुकून है? उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि ये सब कुछ क्या हो गया। आप देख लेना कि ये सारे मामलात इस तरीके से बदलेंगे कि वो खुद नहीं समझ पाएगी। मरियम की सारी परेशानियाँ सुकून में बदलने वाली हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस जो कुछ उसके साथ हुआ है, अब जाकर इस अनाबिया को समझ आएगी, क्योंकि अनाबिया समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया इस लड़की को यहाँ से निकालने का। लेकिन वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि उसकी कितनी बड़ी भूल थी। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी कम अक्ली है और कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इन सब बातों का उसे एहसास हो जाएगा, फिर जाकर इसको अंदाज़ा होगा, क्योंकि सुल्ताना उसको एहसास दिलाती है कि वो सबके लिए बहुत ख़ास है और हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। और इसको पुरानी और कड़वी बातों का कुछ सोच के कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसको दिल से ये सारी बातें निकाल देनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर लेना चाहिए। मरियम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है और पुरानी सारी बातों को अपने दिल से निकाल के अपनी ज़िंदगी को अच्छी राह पर गामज़न कर रही है, जिसमें शावेज़ उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है और कहता है कि तुम्हें इस घर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मरियम को काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है। मतलब ये है कि मेरी माँ ने उसको इस घर में अगर पनाह दी है तो मैं इस चीज़ पर पूरा उतरूँगा, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी बाबा साहब परेशान हो चुके हैं और कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने गलती की या सही किया। मतलब ये कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शावेज़ के घर मरियम को नहीं जाना चाहिए था। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया। जिस पर अनाबिया कहती है कि वो आपकी बेटी नहीं है। इस बात को अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। लेकिन बाबा साहब ने भी एकदम से अपनी आंखों से इतने पर्दा उठा लिया कि बिल्कुल सब ख़त्म हो गया। लेकिन जब अनाबिया ने ये सब कुछ किया था अपने बाबा साहब के साथ, शादी वाले दिन ही इनकार कर दिया था, उसको तो माफ़ करके उसी घर में रखा गया था। लेकिन क्यों आखिरकार मरियम के साथ ये बेगानापन किया गया? और भी बाबा साहब को ये बात अब सोचनी पड़ेगी कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ और क्या हुआ, क्योंकि उसको भी माफ़ी का हक देना चाहिए था। लेकिन अनाबिया ने कुछ ऐसे मामलात कर दिए, ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे दिए कि हर चीज़ सफाई हस्ती से ही मिट गई। कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या हुआ। समरीन जो है बार बार कहती है कि हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ मरियम का किया धरा है जो सामने आ रहा है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अपने जहन से ये सारी बात निकाल देनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारी कोई गलती नहीं बल्कि मरियम का ही किया धरा था। तो बेहतर यही है कि हमें अपने ऊपर किसी किस्म का ब्लेम नहीं करना चाहिए। मरियम काफ़ी परेशान है और वो सोच रही है कि इनके घर में आने से इनके मामलात किस कदर ख़राब हो गए हैं, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। यहाँ से जाएगी तो किधर जाएगी, इसलिए ये खामोशी के साथ इन सब चीज़ों का वेट कर रही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल ब्लीस की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुल्ताना जो है प्यार मोहब्बत दे रही है और बता रही है मरियम को कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास है। लेकिन इस चीज़ की समझ अनाबिया को नहीं आ रही। अनाबिया की माँ अनाबिया को समझाती है कि बेटा अब देखो, कम अक्ली का मुजाहिरा नहीं करो बल्कि अक्ल से काम लो। तुम्हें अब उस घर में अपनी जगह बनानी है। बार बार ऐसे मामलात करने हैं कि तुम्हारा ही नाम हो और तुम्हारा ही काम हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की सच समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अनाबिया का किया धरा है, और यही वो औरत है जिसने उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया।
लेकिन जैसे ही वो देखती है कि शावेज़ का रुझान काफ़ी ज़्यादा मरियम की तरफ होता जा रहा है, ये देखकर उसके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि एक फ़ंक्शन में वो उसको ज़लील करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग जानते ही नहीं ये किस कदर चीप किस्म की लड़की है। ये दरअसल में हमारी मुलाज़िमा रह चुकी है, जिसको सुनकर सुल्ताना गुस्से में उसको कहती है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी असलियत खोलने बैठ गई ना, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेहतर यही है कि तुम इस काम को यहीं पे रहने दो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो बेहतर यही है कि अपने मामलात यहीं पे ख़त्म कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मेरे में और इस मरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक दफ़ा फिर उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मरियम का मुकाबला वो नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो घर आती है तो मरियम को ऐसा माहौल मिला जाता है, यानी कि हर तरफ उसको ऐसी इज़्ज़त दी जा रही है कि देख के वो अक्ल उसकी दंग रह जाती है। और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शावेज़ साफ साफ उसको कह देता है कि देखो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि मैं बिल्कुल भी किसी हाल में भी इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। मतलब ये है कि मेरी माँ ने उसको इस घर में अगर पनाह दी है तो मैं इस चीज़ पर पूरा उतरूँगा। और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी बाबा साहब परेशान हो चुके हैं और कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने गलती की या सही किया। मतलब ये कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शावेज़ के घर मरियम को नहीं जाना चाहिए था। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया। जिस पर अनाबिया कहती है कि वो आपकी बेटी नहीं है। इस बात को अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। लेकिन बाबा साहब ने भी एकदम से अपनी आँखों से इतने पर्दा उठा लिया कि बिल्कुल सब ख़त्म हो गया। लेकिन जब अनाबिया ने ये सब कुछ किया था, अपने बाबा साहब के साथ शादी वाले दिन ही इनकार कर दिया था, उसको तो माफ़ करके उसी घर में रखा गया था। लेकिन क्यों आखिरकार मरियम के साथ ये बेगानापन किया गया? और ये बाबा साहब को ये बात अब सोचनी पड़ेगी कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ और क्या हुआ? क्योंकि उसको भी माफ़ी का हक देना चाहिए था। लेकिन अनाबिया ने कुछ ऐसे मामलात कर दिए, ऐसे-ऐसे काम सरअंजाम दे दिए कि हर चीज़ सफ़ाई हस्ती से ही मिट गई। कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या हुआ। समरीन जो है बार-बार कहती है कि हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ मरियम का किया धरा है जो सामने आ रहा है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अपने जहन से ये सारी बात निकाल देनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारी कोई गलती नहीं बल्कि मरियम का ही किया धरा था। तो बेहतर यही है कि हमें अपने ऊपर किसी किस्म का ब्लेम नहीं करना चाहिए। मरियम काफ़ी परेशान है और वो सोच रही है कि इनके घर में आने से इनके मामलात किस कदर ख़राब हो गए हैं। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। यहाँ से जाएगी तो किधर जाएगी? इसलिए ये खामोशी के साथ इन सब चीज़ों का वेट कर रही है।